अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक होगा अपना वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति तो देखिएगा, वैदिक संस्कृति के जन्मदाता आर्य थे। आर्यों के बारे में इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि मध्य एशिया अथवा सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे। इनको एशिया माइनर के मूल निवासी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने आर्यों को वैदिक संस्कृति का जन्मदाता बताया है और ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो यहाँ पर जो है उस पीरियड में आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। मध्य एशिया से चलकर ये जो है भारत में आकर रुके थे। सबसे पहले लेंगे वेद। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान को सांसारिक ज्ञान भी कहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है। वेद जितने भी हैं ईश्वरीय ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। इस प्रकार वैदिक काल के दो भाग हैं, नंबर 1 पूर्व वैदिक काल और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल कंप्लीट 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो इसको अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो शायद वो बेटर रहेगा। उसमें भारत में आर्यों का आगमन भी जो है क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में आर्य कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे और उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो बोर्ड की तरफ देखिएगा। ठीक है, ये है भारतवर्ष और ये है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, और जहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी ख़त्म होती है वहाँ से हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक दर्रा है, वो है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, ये है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से आर्य जो है भारत में प्रवेश किया था और सबसे पहले ये वर्तमान पंजाब में आकर रुके थे, लेकिन ये पंजाब नहीं कहलाता था, ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, जिसमें 7 नदियां बहा करती थी। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी ये सतलज नदी है। ये है रावी, ये व्यास, ये चिनाब और ये झेलम। तो पंजाब की 5 नदियाँ और ये जो है सिंधु नदी कितनी हुई? 6 नदी हुई। 6 नदी के बाद एक 7वीं नदी जो है ये थी सरस्वती, जो कि लुप्त हो चुकी है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। बल्कि यूँ कहिएगा कि सरस्वती नदी के किनारे ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें 7 नदियां बहा करती थी, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम और ये सिंधु नदी। सबसे पहले आर्य जो थे इसी प्रदेश में आकर बसे थे। इससे ब्रह्म ऋषि देश भी कहा जाता था, आर्याव्रत भी कहा जाता था। यहाँ पर आर्य कंप्लीट 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रुके थे। इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर जो है ऋग्वेद की रचना की थी। कौन सा वेद? ऋग्वेद।
तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी अपन जान लेते हैं। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा वेद जिसमें देवताओं की उपासना के लिए मंत्रों का उल्लेख मिलता है। चूँकि ऋग का शाब्दिक अर्थ मंत्र होता है और वेद का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ऐसे मंत्र जो कि आध्यात्मिक ज्ञान तक को प्राप्त करने में सहायक होते हैं अथवा ईश्वरीय उपासना में सहायक होते हैं, ऐसे मंत्रों को ऋग वेद कहा जाता है। ये मंत्र जो हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ऋग्वेद की जो रचना हुई है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। यहाँ पर जो है उस पीरियड में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था और ये घुमंतु जीवन शैली में अपना जीवन व्यतीत करते थे और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो पशुपालन जब ये करते थे तो स्थायी रूप से जो है एक स्थान पर नहीं रुकते थे, बल्कि ये जो है घूमते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये जो काल है, इस काल में आर्य इस स्थान से आगे बढ़कर, अर्थात पूर्व में एक नदी बहती है, बिहार के अंतर्गत है, उस नदी का नाम है सदानीरा नदी, सदानीरा नदी, और इसका दूसरा नाम भी है गंडक नदी, गंडक नदी, ये इसका दूसरा नाम है सदानीरा का। और ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा का डायरेक्शन है और ये यमुना का डायरेक्शन है। तो वन वर्ड में हम क्या कहेंगे? पूर्व में जो है उत्तर वैदिक काल के दौरान पूर्व में इसकी रचना, इनका विस्तार सदानीरा नदी तक हुआ था, गंडक नदी तक हुआ था, और दक्षिण में इनका विस्तार जो है विंध्याचल पर्वत तक हुआ था। दक्षिण में इनका विस्तार विंध्याचल पर्वत तक हुआ था। ये अतः हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पूरा मध्य भारत, उत्तर भारत इनका केंद्र बिंदु बन गया था। लास्ट ईयर एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य केंद्र पंजाब से ट्रांसफ़र होकर मुख्य केंद्र कौन सा बन गया था? तो गंगा यमुना घाटी बन गया था। गंगा यमुना घाटी, गंगा यमुना घाटी बन गया था। ये आर्यों का जो है मुख्य केंद्र था। इस तरह से जो है पूर्व वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रहा करते थे, उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा घाटी क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। वो क्या आया? पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था, एग्रीकल्चर हो गया था, कृषि हो गया था और जीवन में स्थायित्व आ गया था। इसलिए जो है बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी थी, जैसे काशी, कंबोज, गांधार, मगध, पाटलिपुत्र। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में द्वितीय शहरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कब आया था? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आया था। इस काल में जो है केवल एक तरह से जो है ऋग्वेद की रचना नहीं हुई थी, बल्कि जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी और इनका विस्तार पूरे उत्तर भारत में, उत्तर वैदिक काल में पूरे उत्तर भारत में हो गया था। दक्षिण में इनका विस्तार विंध्याचल पर्वत, ये देख रहे हैं आप विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है। साउथ में इनका विस्तार विंध्याचल तक हो गया था और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र इनके हाथ में लग गया था। बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म डेवलप हो गए थे, कृषि को इनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। फिर उसके शने शने जो है वाणिज्य व्यापार भी जो है इनका व्यवसाय होता चला गया। ऋग्वेद क्या है? ज्ञान का जन्मदाता है, इसलिए इसको फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं
और 10,580 मंत्र हैं। तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र हैं। इस तरह से जो है ऋग्वेद के अंतर्गत, ऋग्वेद में जबरदस्त ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन माना जाता है। ऐसे मंत्र हैं जिसके अंतर्गत देवताओं की उपासना का वर्णन मिलता है। और 10 मंडल में से जो है, इधर देखिएगा, मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 ये जाली मंडल हैं, डुप्लीकेट मंडल माने जाते हैं। जबकि मंडल नंबर 2 से लेकर मंडल नंबर 7 तक ये ओरिजिनल मंडल माने जाते हैं। इनको याद है क्या बोला जाता है? वंश मंडल कहते हैं इनको जो है मूल मंडल भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है तीसरे मंडल के अंतर्गत मिलता है। और गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सवित्र को समर्पित है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कंपटीशन में रिपीट हुआ है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। ये जो है मंडल नंबर 2 से लेकर मंडल नंबर 7 तक इसको मूल मंडल अथवा वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन जो मंडल है वो 7वां मंडल है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल के एक विशेषता है, वो क्या है? 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति अर्थात एक विराट पुरुष है, यानी कि उस पीरियड हम यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर को विराट पुरुष कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के कंधों से जो है अर्थात क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और विराट पुरुष के पैरों से जो है शूद्रों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से जो है सबसे प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता एक तरह से पेय पदार्थ हुआ करता था जिसका अनुसरण देवता गण भी किया करते थे। और 10वें मंडल जो सबसे बाद का मंडल माना जाता है, जाली मंडल के रूप में जाना जाता है, डुप्लीकेट मंडल के रूप में जाना जाता है। इस तरह से जो है ऋग्वेद की इन्फॉर्मेशन हमें, ऑथेंटिक सूचनाएं हमें मिलती हैं। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान वेद है। इसमें यज्ञ से संबंधित, हवन से संबंधित, यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन मिलता है। ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा हुआ है, यानी चंपू शैली में लिखा हुआ है। कौन सा कर्म कांड यानी कौन सा यज्ञ किस समय करना है, उसका जो है टाइमिंग पीरियड क्या है उसका, अर्थात एक तरह से यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख मिलने के कारण इसको कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। अधर्व्यू यजुर्वेद का प्रधान पुरोहित होता था, जबकि होता अथवा होत्र ऋग्वेद का जो है प्रधान पुरोहित होता था। इस तरह से यजुर्वेद के अंतर्गत मोस्टली कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन मिलता है। और वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। इन तीनों वेदों को वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 10 मंडल के अंतर्गत ये तो ऋग्वेद के भाग हैं। सामवेद के यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत अथवा गीत। संगीत अथवा गीत का अर्थ क्या होता है? अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी देवताओं के मंत्र थे उनको एक लय के रूप में, एक संगीत के रूप में उच्चारण किया जाता था, ताकि जिससे जो है देवतागण अधिक से अधिक जल्दी प्रभावित हो सके। इस तरह से संगीत के रूप में जो है देवताओं का संगीत के रूप में जो है मंत्रों का उच्चारण होता था। इसलिए इसको जो है सामवेद कहा जाता है। इसको फादर ऑफ क्लासिकल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ क्लासिकल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद
अथर्ववेद सबसे बाद की रचना मानी जाती है। सबसे अंत में जो है वेदों में अथर्ववेद को लिखा गया था। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि अथर्वा थे, दूसरे दृष्टा ऋषि अंगिरस हुआ करते थे, इसलिए इसको अथर्ववेद अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसका प्रधान जो पुरोहित था वो ब्रह्मा हुआ करता था, इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र के अतिरिक्त चिकित्सा संबंधी जो है विधि विधान भी मिलते हैं, बीमारियों के कारण और बीमारियों के निदान भी मिलते हैं, इसलिए इसको फादर ऑफ मेडिकल साइंस। देखिएगा मैंने चारों वेद आपको बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको चारों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद को फादर ऑफ नॉलेज बोला जाता है, यजुर्वेद को फादर ऑफ जियोमेट्री बोला जाता है और सामवेद को फादर ऑफ क्लासिकल सॉन्ग बोला जाता है और अथर्ववेद को फादर ऑफ मेडिकल साइंस बोला जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों का सरलीकरण है और आरण्य ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं, आरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल होता है, वो ग्रंथ जो कि जंगलों में लिखे गए थे, एकांत में लिखे गए थे, एकांत में उनका अध्ययन होता था, एकांत में उनका पाठ होता था, एकांत में उनके मंत्रों का उच्चारण होता था और सबसे लास्ट में लिखे गए थे उपनिषद। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अर्थात बोर्ड की तरफ देखिएगा, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उप नी उपनिषद। उपनिषद देखिए बोर्ड की तरफ, उपनिषद उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, नी का शाब्दिक अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, और शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान। शब्द का अर्थ होता है बैठना। तो उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, शब्द का अर्थ होता है बैठना। गुरु के समीप, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। इस तरह से जो है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 थी। वर्तमान में उपलब्ध उपनिषदों की संख्या 12 है। 12 में से कौन कौन से उपनिषद हैं? ईश, कैन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर और प्रश्न और कौशितिकी। ये 12 उपनिषदों में से 10 उपनिषदों पर जो है महर्षि शंकराचार्य ने टीका और भाष्य लिखे थे, जिसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। और मुंडक उपनिषद जिसमें हमारा भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य, आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते ये हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में जाना जाता है। इस तरह से वेद कंप्लीट हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ के बारे में हम जान चुके हैं। अब जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक राजनीतिक स्थिति, वैदिक जो है धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा राजनीतिक स्थिति को लेते हैं, वैदिक कालीन की राजनीतिक स्थिति, पर्टिकुलर पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में देखिएगा जो हमारा सेंट्रल लेवल होता था, केंद्र होता था, उसको जो है जन कहा जाता था। जन कहा जाता था। जन को ये लोग जो है देश भी कहा करते थे, राष्ट्र भी कहा करते थे। राष्ट्र, केंद्र यानी जन अथवा देश अथवा राष्ट्र कहा जाता था। केंद्र के बाद जो है राज्य आता था, प्रांत आता था। तो प्रांत जैसी कोई इकाई नहीं थी, जिला जैसी इकाई थी। जिला को जो है पूर्व वैदिक काल में विषय कहा जाता था। और फिर आता था ग्राम, तो इसको जो है गांव कहा जाता था। और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो थी वो थी कुल
अथवा परिवार, कुल अथवा परिवार। कुल अथवा परिवार हुआ करता था, गांव हुआ करता था, विषय हुआ करता था। विषय का जो है विषपति प्रशासनिक अधिकारी होता था, विषपति प्रशासनिक इकाई होता था। गांव का जो है ग्रामीणी प्रशासनिक अधिकारी होता था, और कुल अथवा इसका परिवार का जो है कुलपति होता था, कुलपति हुआ करता था। इस टाइप से जो है केंद्र यानी कि जन अथवा राष्ट्र सर्वोच्च सबसे बड़ी इकाई होती थी, इसका प्रशासनिक अधिकारी राजन होता था, राजन। उसके बाद जो है विषय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रशासनिक अधिकारी विषयपति होता था, गांव का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण होता था, कुल अथवा परिवार का प्रशासनिक अधिकारी कुलपति हुआ करता था। इसको जो है हम यूँ कह सकते हैं उस पीरियड में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई परिवार अथवा गांव हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल के बाद कभी भी सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा गांव नहीं बना। कुलपति इसका सर्वोच्च अधिकारी यानी कि जो है प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए या सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, गांव का मुखिया हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत सबसे प्राचीन जो प्रजातांत्रिक संस्था हुआ करती थी वो थी विदत। प्रजातांत्रिक जो संस्था हुआ करती थी वो थी विदत। विदत पूर्व वैदिक काल में राजा को कोऑपरेट करने के लिए जो संस्था होती थी, राजा को प्रशासन चलाने के लिए जो मदद करती थी, सहायता करती थी, कोऑपरेट करती थी, वो विदत होती थी। विदत उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गई थी। विदत के स्थान पर सभा और समिति दो प्रजातांत्रिक संस्थाएं अस्तित्व में आ चुकी थी। सभा में जो है ग्रामीण स्तर के लोग, बुद्धिजीवी लोग आकर शामिल होते थे, और समिति ये जो है सेंट्रल लेवल पर हुआ करती थी, राजा को प्रशासन चलाने के लिए जो है मदद करती थी, उसकी सहायता करती थी। सभा में जो है महिलाएं भी भाग लेती थी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि वैदिक काल में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं भी जो है इंटरेस्ट लेती थी और प्रशासन चलाने में कोऑपरेट किया करती थी। इस प्रकार से पूर्व वैदिक काल की जो प्रजातांत्रिक संस्था थी वो विदत थी। विदत उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गई थी। उसके स्थान पर सभा और समिति का उदय हो गया था। सभा में जो है महिलाएं भी भाग लेती थी और समिति केंद्रीय लेवल पर होती थी, जिसके अंतर्गत आम जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, जो राजा को यानी राजन को प्रशासन चलाने में कोऑपरेट किया करते थे। ठीक है, अब लेते हैं अपन जो चीज है 10 राज्य युद्ध। इधर देखिएगा 10 राज्य युद्ध। तो देखिएगा 10 राज्य युद्ध का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ये भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात युद्ध माना जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस पीरियड में उत्तर भारत में रावी नदी के किनारे, जिसको पुरुषणी बोला जाता था, पुरुषणी बोला जाता था, ये रावी का दूसरा नाम है। रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। तो 10 राज्य युद्ध का जो है प्रथम कारण क्या था कि यहाँ पर एक राजा सुदास रहा करता था। राजा सुदास रहा करता था। तो राजा सुदास का प्रधान पुरोहित जो हुआ करता था, राजा सुदास का प्रधान पुरोहित कौन था? राजा सुदास का प्रधान पुरोहित विश्वामित्र जी हुआ करते थे। विश्वामित्र जी हुआ करते थे। और राजा सुदास पूरे उत्तर भारत में शासन करता था। एक दिन क्या हुआ, राजा सुदास ने विश्वामित्र जी को किसी बात को लेकर अनबन हो गई, तो विश्वामित्र जी को अपने प्रधान पुरोहित से त्याग पत्र देने को कहा। तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए और प्रधान पुरोहित का जो है पद उन्होंने त्याग दिया था। राजा सुदास ने उनके स्थान पर वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ को, महर्षि वशिष्ठ को जो है नियुक्त किया था। महर्षि वशिष्ठ को नियुक्त किया था। विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त किया था। इस तरह से राजा सुदास ने जो है विश्वामित्र को निकालने के बाद वशिष्ठ को
उनका प्रधान पुरोहित दे दिया था। तो विश्वामित्र ने क्या किया, नाराज होकर 10 राजाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, 10 राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। और विश्वामित्र ने जो है उसके पश्चात राजा सुदास पर आक्रमण किया था। हालांकि दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में जो है राजा इसकी 10 राजाओं का जो संघ था, जिसका नेतृत्व, जिसका सेनापतित्व विश्वामित्र जी ने किया था, ये पराजित हुआ था और विजय श्री जो है राजा सुदास को मिली थी। ये युद्ध जो है रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे पुरुषनी भी कहा जाता है, कई बार आ चुका है। भारत का ऋग्वेद में ज्ञात प्रथम युद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी अथवा रावी नदी के किनारे हुआ था। क्लियर? बाकी के टॉपिक्स कल लेंगे, कंटिन्यूअस रहेगी क्लास।